श्री खाटू श्याम मानव जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी, नेत्रहीन अनाथ बच्चे व वृद्ध आश्रम, और जो नेत्रहीन बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता उनको पढ़ाया भी जाता है, अच्छा भोजन मिलता है, वो भी कहीं कि तिरस्कार की भावना का शिकार होते हैं। आज जो बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, ये पढ़ते भी अपनी ऑनलाइन स्टडी करते हैं। हम सोचते हैं जी बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, क्योंकि इनका क्या है, क्योंकि गऊ है तो खोल देगा वो चर के भी आ जाएगी। और ये बच्चे तो ये कहाँ से कुछ आता है या इनके लिए कुछ करते हैं तभी ना कुछ मनोबल बढ़े। आप भी अपने बीवी बच्चों को अपने देखभाल करते, अच्छा कमाते खाते, अच्छी बड़ी गाड़ियों में घूमते, क्या जरूरत थी इन लोगों गाड़ियों में? देखो बड़ी गाड़ियों में घूमने से क्या है, इन बच्चों की सेवा हो जाए उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। क्योंकि पैसा तो देख आने जानी चीज़ है, आज है कल नहीं है, पर इनकी जो सेवा करे वो लाइफ टाइम काम आएगी। क्या पूरे भारत से कोई किसी स्टेट से यहाँ बच्चा आ सकता है, वृद्ध आ सकता है? हाँ कहीं से भी आ सकते हैं जी। 99,918 90 ये अपने नंबर है। ये श्री अपने रिवासा गांव महेंद्रगढ़ फ्लाईओवर के नीचे। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? भरतपुर से आए सर, भरतपुर राजस्थान से। रामवीर नाम है। रामवीर जी कितने दिन पहले यहाँ पहुँचे? यहाँ सर काफ़ी टाइम हो लिया लगभग। अच्छा यहीं क्यों आए, क्यों और कहीं क्यों नहीं गए? सर यह बढ़िया लगा, हमें अच्छा लगा सर बढ़िया है, सर का व्यवहार बढ़िया है। हाँ प्यार करते हैं बिल्कुल। वो तैयारी के लिए अपन आए हुए हैं, पढ़ाई की लिखाई के लिए। बाकी वैसे घर से अनाथ नहीं है और मतलब अपने स्टडी करने के लिए, तैयारी करने के लिए निकले हुए हैं। यूपी से पहुँचे हैं, क्या कर रहे हैं फिलहाल? फिलहाल मैं तैयारी चल रही है एमपीटीसी की और रेलवे ग्रुप डी की, और फिलहाल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई है। दादी जी कैसे? पहले रेवाड़ी संस्था में थी और ये फिर यहाँ आई है। भाई यहाँ खाना पीना रहना सहना देखा दादी जी का तो मन बल कर मैं भी यहीं रहूँ। अच्छा दादी जी के पीछे कौन कौन है? इनके पोता है, पोती है, बेटा है, सब है। पति भी नहीं है? बेटी? कुछ सही हुई और मेरे हुए तो मैं कितना राजस्थान में कितना आई मैं कोई सेवा नहीं करती चाहिए। धक्का मारना चाहिए, धक्का मारना बाहर लग जा, चल यहाँ से गाँव दे जी। घर भी खोस लिया और धक्का मार दिया मैंने। तो घर भी खोस लिया? हाँ बना था घर मैंने, वो घर भी खोस लिया। खाली पेंसिल लेने वहाँ घर पे नहीं जाती उनके? घर पर क्या गुरु जाएगा? क्या समस्या आ गई, क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं रखना चाहते? अरे क्यों नहीं रखना चाहते? वो रखना नहीं था मैं। जमीन थी वो जाम नाम करवा ली 3 हुआ। अब वो कहते वो रोटी देगा, वो कहे वो रोटी देगा। 3 बेटे हैं और सब पोते और पड़ोते भी हैं, भरा पूरा परिवार है। बाबा कहते हैं जमीन नाम करवा ली, धक्के मार दिए, चलिए। 3 बेटे पोते और पड़ोते, वो कहता है रोटी ये देगा, वो कहता है रोटी ये देगा, और वो कहता है रोटी ये देगा। अरे धिक्कार है ऐसी औलाद पे। पहले ही रोने लगे। 63 साल के हैं। क्या? रामकिशन। कौन है पीछे? घर वाले है, 2 लड़के हैं, बहू है, पोता पोती है, 1 लड़की है शादीशुदा। क्यों क्यों क्या वजह, क्यों निकाल, क्यों नहीं रखना था? नहीं रखना था। कभी फोन आता है अब? अच्छा कभी डराते हैं। आप कभी करते हो? एक पोता है उसके पास कर और नहीं करता। हाँ इनका जी कमर दर्द के, या मैं भाई साहब के साथ सहयोग में हूँ, तो कमर दर्द का जो पेशेंट आराम होता है, जिसको कोई फीस वीस नहीं है, बच्चों को कोई खाना खिला दो जिसको आराम हो जाए, इन बच्चों के लिए मैं भी 2 दिन अपना सर्विस से निकाल के देता हूँ। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लम्मा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं जिला महेंद्रगढ़ में, और फ्लाईओवर के नीचे चरखी दादरी से जो नानुल की तरफ जाता है जिला महेंद्रगढ़ में, ये सड़क मार्ग देख लीजिए। इसके फ्लाईओवर के नीचे और मेरे पीछे देख रहे हैं श्री खाटू श्याम मानव जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी, नेत्रहीन अनाथ बच्चे व वृद्ध आश्रम, और प्रधान अनूप सिंह हैं यहाँ के। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को जो वृद्ध घर से निकाल दिए जाते हैं, खाना नहीं मिलता उन लोगों को, दर की ठोकरें खाते फिरते रहते हैं। वो ये आश्रम में इनकी देखभाल होती है, खाना पीना, और जो नेत्रहीन बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता उनको पढ़ाया भी जाता है, अच्छा भोजन मिलता है,
वो भी कहीं कि तिरस्कार की भावना का शिकार होते हैं। तो यहाँ प्रधान अनूप सिंह मैं सैल्यूट करता हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है और वास्तव में दुखी है, तो नेत्रहीन यहाँ जो है यहाँ आ सकता है, या आपके अगल बगल या अड़ोस पड़ोस में या भारत के किसी कोने में भी, या आपके पास कोई वर्ग है निहायत ही दुखी है, गांव में, शहर में, कस्बे में, मोहल्ले में, चौराहे में, चौपाल में, कहीं भी मिले, तो आप ये पता दे सकते हैं। और ऊपर बाकायदे नंबर दे रखे हैं इन्होंने, और 9991808690 9991808690 ये हैं प्रधान जी के। तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार जी। मैं अनूप सिंह जी, आप यहाँ के संचालक। हाँ जी, हाँ जी। क्या मकसद रहा, क्यों बनाई है आपने ये? मकसद तो ये क्योंकि बड़ा एक भारत के हर गली, हर गांव, हर चौपाल चौराहे की बातचीत करें, वर्ग और नेत्रहीन बच्चे तिरस्कार की भावना का शिकार हैं आज पूरे भारत में। आप जैसे बहुत कम लोग हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। अडॉप्ट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं अपने माँ बाप की तरह, बच्चों को पढ़ाते हैं, कामयाब बनाते हैं। क्या सोच रही है प्रधान जी आप? नहीं, सोच तो हमारी यही है जी। देखो आज जो बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, ये पढ़ते भी अपने ऑनलाइन स्टडी करते हैं। हम सोचते हैं जी बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, क्योंकि इनका क्या है, क्योंकि गऊ है तो खोल देगा, वो चर के भी आ जाएगी। और ये बच्चे तो ये कहाँ से कुछ आता है या इनके लिए कुछ करते हैं, तभी ना कुछ मनोबल बढ़े। अच्छा, ये क्यों आपने क्यों खड़ा किया इतना बड़ा महेंद्रगढ़ में फलावर के नीचे आप श्री खाटू श्याम? खड़ा करने वाले हम तो कौन हैं, परन्यो है, ऊपर वाले की माया है भाई। इन बच्चों के लिए सेवा करने का हमें अवसर मिला है। क्या काम करते? अपना गाड़ियाँ का ब्लाइंड ट्रांसपोर्ट का काम है जी। अपना धंधा संभालना था, अपना काम बनता और भाड़ में जाए। जनता साहब आजकल यही तो चल रहा है, गो की बातचीत करे वो सड़कों पे है, और बुजुर्ग आदमी भी सड़कों पे हैं, और सब नेत्रहीन बच्चे भी कहीं न कहीं तिरस्कार की भावना का शिकार हैं। साहब अपनी बीवी बच्चों के लिए और अपने लिए बड़े बड़े कोठियाँ, बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर देते हो, लेकिन आपके पास कोई 10 रुपये भी लेने आ जाए तो कभी आप देते नहीं हो। प्रधान जी, हाँ जी, आपकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। आप भी अपने बीवी बच्चों को अपने देखभाल करते, अच्छा कमाते, खाते, अच्छी बड़ी गाड़ियों में घूमते, क्या जरूरत थी इन लोगों? गाड़ियों में देखो, बड़ी गाड़ियों में घूमने से क्या है, इन बच्चों की सेवा हो जाए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। क्योंकि पैसा तो देख आने जानी चीज़ है, आज है कल नहीं है, पर इनकी जो सेवा करे वो लाइफ टाइम काम आएगी। सब नहीं मानते। देखो जिन मानने वाले तो किसी के मन में नहीं है। ये तो अपना काम बनता और भाड़ में जाए, जनता राम नाम जपना और पराया माल अपना। आज देखो ये तो हर जगह चल रहा है तो जी। पर न्यू है, कई जगह अच्छे काम भी हैं भाई। कोई बुरा कर रहा है तो अच्छा भी कर रहा है, पर बुरा करने वाले ज़्यादा हैं, पैर खींचने वाले ज़्यादा हैं। क्या पूरे भारत से कोई किसी स्टेट से यहाँ बच्चा आ सकता है, वर्द आ सकता है? हाँ, कहीं से भी आ सकते हैं जी। तो आपका फ़ोन नंबर बता दीजिए, आपके आश्रम का पता। मेरा 9991808690 ये अपने नंबर है। आश्रम का पता आपको डिटेल से बताओ। ये श्री अपने रिवासा गांव महेंद्रगढ़ फ्लाईओवर के नीचे जी। हाँ जी। तो पूरे भारत में आप खबर देख रहे, सुन रहे हो, कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं, और कोई वर्द आ सकता है, बच्चा भी आ सकता है। बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है। हाँ, ऑनलाइन स्टडी है जिनकी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कुछ बुजुर्ग है, उनसे जानेंगे। हाँ भाई, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? भरतपुर से आए सर, भरतपुर राजस्थान से। रामवीर नाम है। रामवीर जी, कितने दिन पहले यहाँ पहुँचे? यहाँ सर काफ़ी टाइम हो लिया लगभग। अच्छा, यहीं क्यों आए, क्यों और कहीं क्यों नहीं गए? सर यह बढ़िया लगा, हमें अच्छा लगा सर। सर बढ़िया है, सर का व्यवहार बढ़िया है। ओके। रामवीर, घर से क्यों आ गए, क्या वजह रही? नहीं, वजह कुछ नहीं सर, हम तैयारी वगैरह करते हैं अपनी यहाँ से। अच्छा, हाँ, स्टडी करते हैं सर। ऐसा तो नहीं है घर वाले ने कहीं न कहीं धक्के मार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार करते हैं घर वाले? हाँ, प्यार करते हैं सर। वाले हैं सब। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीन खान है, मैं भी भरतपुर से ही हूँ अच्छा, जी। प्यार करते हैं? हाँ, प्यार करते हैं बिल्कुल। वो तैयारी के लिए अपन आए हुए हैं, पढ़ाई की लिखाई के लिए। बाकी वैसे घर से अनाथ नहीं है, और मतलब अपने स्टडी करने के लिए, तैयारी करने के लिए निकले हुए हैं। बाकी लोग देख रहे हैं, कौन सी क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और आप किस चीज़ की कर रहे हैं? सर मैं टीचर की कर रहा हूँ। कितनी साल से? मैं राजस्थान से सर इसी साल से कर रहा हूँ। ओके। मेरा फर्स्ट पास हो गया। मैं इनकी तैयारी कर रहा हूँ सर। क्या बात है जी, ये पढ़ रहे हैं बच्चे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन कुमार। बिल्कुल दिखाई नहीं देता। नहीं, सचिन कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश, जिला मुरादाबाद।
सचिन जिला मुरादाबाद यूपी से पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं फिलहाल? फिलहाल मैं तैयारी चल रही है एमपीटीसी की और रेलवे ग्रुप डी की, और फिलहाल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई है, ठीक है। और कैसी हो रही है पढ़ाई? यहाँ तो फिलहाल ऑनलाइन तैयारी है, बढ़िया हो रही है, और साथ में कुछ सीखने को भी मिल रहा है, जूना बनाने को कोई भी रोज़गार मिल जाए तो वो भी है। जिस वजह से जैसे जॉब नहीं मिलती है आजकल, जो बड़े बड़े एमए बीएड करे हुए हैं उनको ही जॉब नहीं मिलती है, तो हम तो है क्या चीज़ जिसके आपका तो कोटा होता है। नहीं कोटा होता है सर, अब फिर भी कोटे में भी इतना थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि मुझे अभी घर वालों ने कभी थोड़ा सा ये तो नहीं कह दिया अब यहाँ से क्यों ऐसे नेत्रहीन बच्चों के साथ थोड़ी जाति बहुत ज़्यादा हो जाती है? देखो घर वालों की यदि हम बात करें तो घर वालों से हमारी पर डे बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि दिल्ली यहाँ से नज़दीक पड़ता है, और यहाँ से कोई भी तैयारी करते हैं जो घर में शोर शराबा रहता है वही छोटे। यहीं पे क्यों आए फिर आप? यहीं पे तो यहीं पे आए हैं क्योंकि अच्छा कैसे कैसे ढूंढा है आपको? यहाँ पे ग्रुप था, पहले मैं यहाँ से भिवानी रहता था, तो भिवानी में आश्रम था, और भिवानी की आश्रम की जानकारी मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप पे मिली थी। हम व्हाट्सअप भी यूज़, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब चीज़ यूज़ करते हैं, तो वहाँ से आए हम भिवानी से फिर यहाँ की जानकारी मिली। जॉनी मेरा नाम, एक फिल्म आई थी वो जॉनी मेरा नाम, जौन जानी जना जन। तो जॉनी कैसे हो? बढ़िया है। तो कुछ गुनगुना के सुना दीजिए कोई आपका फेवरेट गाना। गाना तो नहीं, कोई अपना देशभक्त का सुना दीजिए। कोई वंदे मातरम सुना दीजिए थोड़ा सा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोई गाना है वैसे। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? उत्तराखंड से। अच्छा, उत्तराखंड से। ऐसे यहाँ ये जगह क्यों ढूंढ लिया आपने? ये बस पहले दिल्ली पढ़ते थे, फिर वहाँ जानकारी मिलती गई, फिर ऐसे आ गए कहीं। घर वाले प्यार करते हैं? हाँ घर वाले तो सही बताना। सही। अच्छा, कौन कौन है घर पे? पिताजी, मम्मी, पापा, भाई, बहन सब है। क्या नाम है पिताजी और मम्मी का? पिताजी का नकलीराम, मम्मी का नाम कुसुम है। याद आती है? हाँ याद आती है। बात होती है रोज? बात होती है रोज क्या उनसे। कहते हैं वो पूछते हैं अपने। तो नहीं, अरे वहीं पे पढ़ा रही है, यहाँ मत आइए, दुखी करेगा, यहाँ आके हमें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बुलाते रहते हैं वो तो। क्या कहते हैं? आइए। हाँ बोला आ जाना, छुट्टी पड़े तो कभी भी आ जाना। किस चीज़ की तैयारी कर? मेरे तो एमए हो गया है। एमए हो गई? बाप रे बाप, यारो मैं तो साहब बन गया। अरे साहब बन के ऐसा तन गया। तो सूट बूट पहन के जाएंगे घर पे हैं, फिर ये गाना गाएंगे, सूट मेरा देखो, अरे बूट मेरा देखो, अरे जॉनी भाई तो साहब बन के लौटा, ऐसा ही है? अरे सर। अच्छा, अभी क्या क्या करने के ज़्यादा आगे? बस अब कहीं जॉब लग जाए, बस ये भी इच्छा है। किस चीज़ की जॉब चाहते हो? किसी की भी, जैसे रेलवे का मैं फॉर्म भर रखा हूँ, एनटीपीसी का। अच्छा, यहाँ जो ये क्या मानव सेवा जो वेलफेयर है, प्रधान जी हैं अनूप पे, कैसे हैं ये? अब तो वो बाहर चले गए, वो बाहर गए, अब यहाँ मेरे पास नहीं खड़े हैं, चुपचाप पूछ रहे हैं, बता दीजिए। ये बढ़िया सेवा करते हैं यहाँ, बढ़िया। हाँ हाँ जी। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो जाती है? बढ़िया है। कैसे कर देते हैं? बस आप लोग जैसे मान बाबों की वो है, दया दृष्टि है डोनरों से। हाँ अरे बहन जी, कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम एमपी। एमपी से? जी हाँ। अच्छा, क्या नाम है बहन जी? अंजलि। अंजलि, ओके। अंजलि, क्या कर रही हैं? कौन सी पढ़ाई कर रही हैं आप? क्लास 10th। अच्छा, तो क्या कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? फिलहाल कितने महीने से, कितने दिन से रह रहे हो? अभी 1 महीने नहीं हुए हैं, मैं अभी अभी आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कैसे ढूंढ लिया ये मानव सेवा? यहाँ पर हम जितने हैं सब फ्रेंड है, और सब एक दूसरे के कांटेक्ट से पता चल जाता क्या है। बात है, बहुत अच्छी बात। घर पे कौन कौन है? मम्मी पापा, भैया भाभी, बहन, सब लोग हैं। फोन पे बात होती है? जी हाँ, ज़रूर होती है। अरे दादी जी कैसे हैं? अच्छी कितनी उम्र हो गई? 80 तो ऊपर गई। 80 से ऊपर गई दादी जी। दादी कहाँ के हैं? दरबार। अच्छा था, रेवाड़ी आई थी। हाँ। रेवाड़ी से फिर पूरे आ गई। दादी जी कैसे? पहले रेवाड़ी संस्था में थी, और ये फिर यहाँ आई है। भाई यहाँ खाना पीना रहना सहना देखा दादी जी का, तो मन बल कर मैं भी यहीं रहूँ। अच्छा, दादी जी के पीछे कौन कौन है? एक पोता है, पोती है, बेटा है, सब है। फिर क्यों? वो तो देखो जी, तुम्हारे बच्चे किसी का भाई लड़का है, वो बोल रहे हैं भाई मारा पीटी करते बता रही है ये, भाई मेरे को अच्छी तरह रखते नहीं। दादी जी तो हाथ सही का तोड़ के गिर रखे देख, आंगली तोड़ के गिर रखे देख।
उम्र भी ना गुटका तोड़ रखे। आपकी उम्र 80 के आसपास है, ऊपर है 80 से। कितनी साल से रिवाड़ी रह रही है? रेवाड़ी से कोई 5-6 दिन रही थी। और यहाँ कितने दिन से? औरत का 1.5 महीना हो गया। कितने पोते हैं? एक है। और बेटे? एक ये। तो कभी मारपीट करते हैं? कर दे ना, वे करे ना मैं करूँ। घर से कैसे आ गए फिर आप? घर वालों ने मना नहीं किया बेटे ने पोते ने? मना कौन क्यों करेंगे, वो इस राज्य और से। तो उसके बाद आपसे कहीं संपर्क नहीं किया उन्होंने? अच्छा दादी जी, घर से आप आई उस दिन, तो वो खुद छोड़ के गए या आप उनको कह के आए मैं जा रही हूँ? ना मैं तो खान पर आई थी दरबार पर थे, फिर खान पर रही घना ही दिन। अच्छा, अब घर से आए कितने दिन हो गया? कह रही 1-1.5 महीने हो गए छुर आई ने। अब ना कोई फोन ना कोई मैसेज आया आपके पास? ना कुछ भी ना। पति भी नहीं आपके? बेटी? कुछ सही हुई ono मेरे हुए तो मैं कित राजस्थान में कित आई मैं। कोई बात को नहीं, मेरे माड़ा मत करे माँ जी। जी आप चिंता मत करो, ये सारे बेटे खड़े हैं, ये देखो ये सारी, ये जितने भी आपके बेटे हैं, आपकी इतनी प्यार करते हैं, ये आपकी बेटी रही आपके साथ खड़ी। एक माता जी घर वालों को भारी पड़ गई, अरे 9 महीने पेट में रखा इन्होंने, उन बच्चों को पाल पोस के बड़ा भी कर दिया और उनको खाता पीता बना दिया, बड़ी बड़ी कोठियां बना दी। लेकिन आज पोते और बेटा और बहू, इनका पति नहीं है। घर से आने के बाद सब कोई मैसेज नहीं आया, कोई फोन नहीं आया आज तक। और आश्रम में ये है भारत देश की सच्चाई हकीकत। गौ माता और बुजुर्ग सड़कों पे पड़े हैं आज, कोई पूछने वाला नहीं है। ना कपड़ा चाहिए इनको इस उम्र में, साहब भजन करना है बस इनको, एक छोटा सा कोना चाहिए घर में, और साहब एक ड्रेस चाहिए फटी पुरानी, और साहब ना घी खा सकती है इस उम्र में, ना दूध पी सकती है, और साहब इसके ना मोहन भोग चाहिए, ना इनको फ्रूट चाहिए, ना जूस चाहिए, क्योंकि 80 के पार है ये माता जी। और साहब ये भी देख लीजिए, ये विडम्बना एक कड़वी सच्चाई है भारत देश की। माता जी आपको याद आती है बेटे पोतो बहू किसी की, उनकी याद आती है आपको? नहीं आती? आपको लग रहा वो लेने आएंगे, आपके दिल में है थोड़ा बहुत? ना। अच्छा क्यों नहीं है, दिल लेने क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आपके दिल में? पड़ोस तो से पड़ोस की छे सारी चीजें कोई भी ना हो। ये दुख भरी स्टोरी है। और क्या जिसको जाना है, जिसका बीतता हुआ जाना है कि नहीं? बाबा क्या कहेंगे, उम्र काफ़ी होगी आपकी, क्या नाम है, कहाँ से आए? ये मैं आया हूँ से जी। कितनी उम्र? मेरी उम्र 70 साल की हो गई। तो यहाँ क्यों पहुँच गए? बस भाई छोटा भाई दिया था मैंने, यो मैं दुखी हो गया था मैं गाँव में, यो वाला प्रधान जी। हाँ चलो वहाँ चले गाँव, वहाँ चले राशन चले वहाँ सी सेवा वहाँ हो गई थी। कोई नहीं है? वो भाई भी हैं सब, बाबू साहब माँ से मगरा जी गुजर गई। बच्चे बच्चे भी नहीं हो मेरे। आप अकेले हो? अकेला हूँ जी। जमीन जायदाद? जमीन ज़्यादा नहीं है, एक कमरा बना के में दो बना के में 2 कमरे, उसमें भाई छोटा रहे, उसमें बाहर काट रहे ऊपर। अरे साहब घुस के बेटे पोता पोती पड़ोते सड़ोते लेने नहीं आ रहे। वो बुढ़िया देख लीजिए माता जी, वो रो रही हैं। आपके तो साहब सगे तो हैं नहीं, भाई है, तो वो आपकी क्यों सेवा करेगा? कोई सेवा नहीं करती जी, धक्का मारना जी, धक्का मारना बाहर लग जा, चल यहाँ से गाँव दें जी। अब 70 साल की उम्र कहाँ जाओगे आप? कहाँ जाऊँ जी? ये ठिकाना जी सर। अब भाई छोटा दिया था, पता नहीं दिया था हमने, अभी चलो वहाँ चल गई। क्या कहते हैं, घर से भाग जाओ यहाँ से? घर में भाग जाओ, घर में जाऊँ बक्कर से गाड़ दी, गाँव दीजिए अगर सुखे करना है भाजे यहाँ से जाए। बात और सुचका वो भी मरना पड़ा देख रहा। भाई हम 5 थे, 4 भाई रहे, एक मर गया हमारा छोटे भाई, उसमें बात में गया था, जिन्हें बात में किया है निकला में, जब भी नहीं उन्हें अकल नहीं दी जाइए उन्हें पैसा एक भी।
मैंने दिया पैसे। ठीक। बड़ी विडम्बना है आपकी। हाँ जी बहुत। हाँ पत्नी कितनी साल पहले चली गई? पत्नी बस 10 साल हो, 10-12 साल हो गए। उसके बाद आपकी खराब माटी, बिरूम माटी, रेरा माटी, सारी माटी खराब मट्टी हुई जी। वो जाने के बाद में बस घर भी खोस लिया और धक्का मार दिया मैंने। तो घर भी खोस लिया? हाँ बना था घर मैंने, वो घर भी खोस लिया, मैंने बाहर रख दिया था। स्टोरी बहुत विडम्बना है जी। बाबा क्या कहेंगे, थोड़ा क्या कहेंगे, कहाँ से आए, क्या नाम है? साहब क्या नाम है? हरचंद नाम है मेरा। तो बाबा आश्रम में पहुँच गए, क्यों पहुँच गए, क्या क्यों पहुँच गए? प्रॉब्लम रह जब हुआ। बच्चे हैं? 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं और पोते भी होंगे? पड़ोता भी हो रही है जी। उम्र कितनी है बताइए? मेरी 83 साल है। 83 साल उम्र है बाबा की और नारनौल से आए हैं। बाबा यहाँ कितने दिन से है? कितने दिन से यहाँ पे हो आप? यहाँ तो 4-5 दिन हो गए। 5 महीने में कभी कोई फ़ोन आया, कोई लेने आया, कोई? ना मैं खुद जाता हूँ घर। चले जाते हो? हाँ। क्यों 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 आते हो बार बार? अच्छा पेंशन लेने जाते हो खाली? खाली पेंशन लेने। वहाँ घर पे नहीं जाते उनके पास? घर पर क्या करूँ जाके? क्या समस्या आ गई, क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं रखना चाहते हो? है जी। क्यों नहीं रखना चाहते हो? वो रखना नहीं चाह मैं। जमीन थी वो जाम नाम करवा ली 3 हुआ। अब वो कहते वो रोटी देगा, वो कहे वो रोटी देगा। फिर रोटियाँ की प्रॉब्लम को 3,000 रुपया मिला गवर्नमेंट से। अब कोई चीज़ मंगाऊँ मेरा हाथ पैर काम करे ही नहीं, ना तो नहाया जाए ना कोई काम हुआ है। अभी परेशानी से मत यहाँ आया। ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे हमारे साथ 3 बेटे हैं और सब पोते और पड़ोते भी हैं, भरा पूरा परिवार है। बाबा कहते हैं जमीन नाम करवा ली, धक्के मार दिए, चलिए। 3 बेटे, पोते और पड़ोते। वो कहता है रोटी ये देगा, वो कहता है रोटी ये देगा, और वो कहता है रोटी ये देगा। अरे धिक्कार है ऐसी औलाद पे। पूरे भारत में जिस तरीके से आश्रम आज सुबह उठते हैं, 90 आश्रम रोज इंडिया में खुल रहे हैं। आप लोगों की कमी है ये मत भूलना। आज ये यहाँ पे लोग हैं ना, कल आपका भी नंबर आना है, आप भी यही होंगे। ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज इनके साथ आश्रम में पड़े हैं साहब, कलेजे के टुकड़े पाल पोस के कई सालों तक भूखा रह के, और इन्होंने आपको बड़ा किया, नौकरी भी लगाया, आपके लिए धन दौलत भी जुटाई इन लोगों ने। दिमाग और दिल विचलित हो जाता है साहब, क्या करोगे इन पैसे का, कहाँ लेके जाओगे? आप सोच रहे हैं अरे हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, आप ये भी सोचते हैं साहब लाइफ टाइम ये हाथ पैर और ये ब्यूटी जिंदगी भर साथ रहेगी। साहब बाबा भी यही सोचते थे और ये भी यही सोचते थे जवान थे जब, कि ज़िंदगी भर ऐसा ही रहना है, बुजुर्ग आपको होना है। और आज ये यहाँ खड़े हैं, इससे भी बदतर हालत होनी आपके बेटे और आपके पड़ोते देख रहे हैं। आपको इन्हीं आश्रम में पहुँचाएंगे बहुत जल्द। बड़े प्यार से आइए, अपने माँ बाप भाई भतीजा जो भी है उसको प्यार से रखिए। 2 टाइम का खाना, प्यार से बोलना, सिर्फ ये चाहिए लोगों को, कुछ नहीं चाहिए इनको। आपकी सोना चांदी ज़मीन ज़्यादा इससे कोई मतलब नहीं है, कि बाबा ऐसा ही है, कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को। जी आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, ना सोना चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना ज़मीन चाहिए, ना बंगला चाहिए। आपको एक ड्रेस, जोड़ी, कपड़ा और रोटी 2 टाइम की बस, और प्यार से बोल दीजिए, इतने काफ़ी आपके लिए। बस। लेकिन वो भी नहीं हो रहा। अजय अगर देवी लाल ये 3,000 पेंशन का नहीं देना तो हमारा को भीख मांगनी पड़ती, सड़क में भीख मांगनी पड़ती है, डाढ़ी उड़ा होती। आप कहाँ से आए? कुल्लर से, कुल्लर भिवानी। तो आपकी उम्र क्यों आप पहले ही रोने लगे? 63 साल के हैं, क्या नाम? रामकिशन। रामकिशन। कौन है पीछे घर? घरवाली है, 2 लड़के हैं, बहू है, पोता पोती है।
एक लड़की है शादीशुदा। क्यों क्यों क्या क्या वजह, क्यों निकाल, क्यों नहीं रखना चाहते? नहीं रखना चाहते। कभी फोन आता है आपके पास? अच्छा, कभी डराते हैं। आप कभी करते हो? एक पोता है उसके पास कर, और नहीं करता। कितने साल दिन से रह रहे हो? तकलीफ है मेरा नस की, रोज तक दवाई ले हूँ, अड़ रहा हूँ आराम से। यहाँ कितने दिन से रह रहे यहाँ 4 महीना हो गया। हो? 4 महीने में एक बार भी फोन नहीं आया? डराते हैं केस करूँगी, खर्चा लूँगी तेरे से। इस उम्र में कौन सा खर्चा मिलेगा? क्या बता। आप तो बुजुर्ग हैं ना, कुछ है आपके पास क्या? लेना है। 3000? हाँ, उसको दवाई दिखाऊँ, रोज तक मेडिकल दे देना कागज, हर मंगलवार दवाई ले आऊँ रोज तक। क्यों कर रहे हैं आपके साथ? क्या वजह है? क्या कुछ तो वजह होगी, क्यों? कुछ नहीं है, मैं कौन कैसे हूँ। क्या कैसे ये नहीं बस परिवार है पूरा, इनके बच्चे भी है, पोता भी, सब। शराब भी हैं दोनों लड़के इनके, तो वो मारपीट ये वो परेशान होके तब आए हैं। तो बड़े मेहनती हैं अभी भी जो भी आए हैं सबका काम धाम, कोई बच्चा कुछ अंधा छोड़ना हो तो ये सारे काम करते हैं, सबसे ईमानदार ऑनेस्ट, और इतना काम करते हैं। कोई बता दो, घर पर भी इतना ही करते थे, लेकिन बच्चे दोनों शराबी हो गए इसके, और तो वो पिटाई कुटाई पे पत्नी भी उन बच्चों के साथ होगी, वो क्या करे, शराबी हो गई तो पत्नी कहाँ जा, वो तेरी भी दुर्दशा होगी अगर इसके साथ होगी तो तेरे को भी घर से जाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर ये ज़्यादा परेशान थे, ये सुन नहीं सकते किसी का, अपना मेहनत के भी खाते हैं। यहाँ भी आश्रम में ये नहीं है, व्यर्थ वाली बात नहीं है। जो भी काम इन बच्चों का, कोई भी सीसी सेंटर जाना, इनको लेके जाना, स्टेशन बाइक पे इनको ले जाते हैं, इनके सारे काम करते हैं। बड़े ही इस इंसान मन देखा नहीं। ये गुजर बसर कैसे कर पाते हो इन लोगों का? अब दिल से बताइए, सही सच्ची, ये कैसे अफोर्ड कर पाते हो? और भी बढ़ते जाएंगे, अभी देख रहे हैं भारत में, वो भी फ़ोन करेंगे, वहाँ दुखी यहाँ रहने के लिए भी आएंगे। देखो जी, आने को तो सारा समाज से ही चलता है, और मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे सबका सहयोग, सबका विकास सबसे होता है। फिलहाल कितना सहयोग हो जाता है जी, अपना ये मानो कि बच्चों का रहन सहन अपना निकल, किराया है, बिल्डिंग का, काम वाली की सैलरी है, ऐसे करके मतलब स्ट्रेंथ इनकी निकल जाती है। बड़े दानी सज्जन भी हैं, बड़ा मोटा डोनेशन पड़ा है, कुछ कहेंगे उन लोगों को? अगर समुद्र में से कतरा थोड़ा सा निकल, मैं उन्हीं के लिए यही कहूँगा जी, देखो 10 रुपये की कमाई तो उसे 1 रुपया किसी गौशाला या किसी आश्रम में दान करें ज़रूर से ज़रूर, ताकि इन बच्चों का, उनके सहारे भला हो सके। आप जो मानव सेवा, जो वेलफेयर सोसाइटी है प्रधान जी, इसके लिए क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे भारत के, हरियाणा के लोगों को? हाँ, मैं हरियाणा भारत के लोगों को यही कहूँगा कि जो हमारी श्री खाटू श्याम मानव जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी है, उसमें आए, देखें, और इन बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, और इनके सहयोग का विस्तार से करें। हाँ, इनका जी कमर दर्द के, या मैं भाई साहब के साथ सहयोग में हूँ, तो कमर दर्द का जो पेशेंट आराम होता है, जिसको कोई फीस वीस नहीं है, बच्चों को कोई खाना खिला दे जिसको आराम हो जाए, इन बच्चों के लिए मैं भी 2 दिन अपना सर्विस से निकाल के देता हूँ। एनएसजी कमांडो हैं, ये भी सेवा कर रहे हैं। भाई कोई दर्द वगैरह हो तो कहते हैं, जो आता है इन बच्चों की यहाँ फीस फरड़ा, भोजन की व्यवस्था वो यहाँ कर सकता है। अच्छा प्रधान जी, अगर कोई शादी की सालगिरह है या कोई बच्चे का जन्मदिन है या पुण्यतिथि हो, को सालगिरह है, तो वो अपने यहाँ कोई जैसे डोनेशन करना चाहे, हाँ, अपने हाथों से खाना खिला सकता है बच्चों को, यहाँ खाना बनवा सकते हैं और अपने हाथों से इन बच्चों को खिला सकते हैं। जैसे जन्मदिन हो गया या सालगिरह है या कोई पुण्यतिथि हो, तो उस अवसर पर इन बच्चों को खाना खिला सकते हैं। थैंक यू आप लोग सभी का। तो ये आज की तस्वीर थी, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में फ्लाईओवर के नीचे मौजूद हैं। ये जो स्टोरी आपको झंझोर देगी, वास्तव में आप सहयोग करना चाहते हैं तो साहब साक्षात्कार भगवान हैं, और इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। आप 1 रुपये से मदद कर सकते हो, आप 10 रुपये से मदद कर सकते हो, आप 10,000 से भी मदद कर सकते हो। यहाँ भोजन की व्यवस्था करवा सकते हो इन लोगों के लिए, और भी कई चीज़ें कर सकते हैं आप। वास्तव में कुछ अगर करना चाहते हो, साहब कलयुग है, रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, साब हंस से चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। तो साहब आजकल कौवे मोती खा रहे हैं, और ये हंस हैं, ये है मेरे पीछे, ये हंस कितने प्यारे प्यारे, भगवान
प्रभुजन ये दाना दुनका खा रहे हैं और कौवे मोती खा रहे हैं। जैसे कि अपने संस्था में जिसको भी सर्वाइकल है या कमर में किसी प्रकार का दर्द है तो अपने वैद्य जी हैं अपने, ये उनका इलाज भी करते हैं। भैया इसी गांव से हूँ मैं। भाई अनूप बढ़िया काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से मैं जुड़ा हूँ संस्था से, और मेरे बैक में प्रॉब्लम थी तो भाई साहब दिनेश पहलवान जी ने। आपकी बैक प्रॉब्लम ठीक होगी तो आपने इन बच्चों के लिए क्या किया? मैं बच्चों के लिए सहयोग करता रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ। तो ये देख लीजिए, जो आईएनसी कमांडो हैं ये खुद इलाज करते हैं। जो पैसा आता है इन बच्चों के ऊपर माताजी पिताजी यहाँ इनके सेवा में लगा देते हैं। तो आप भी इस बारे में क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।